और चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां जबलपुर की पनागर विधानसभा के चुनावी रण में हिंदुत्व की एंट्री हो गई है। बीजेपी प्रत्याशी सुशील तिवारी ने चुनाव से पहले बागेश्वर धाम की कथा कराई है। और देखिए, इसको लेकर कांग्रेस चुनावी माइलेज लेने की कोशिश करार दे रही है। कांग्रेस ये अपनी तरफ से कह रही है कि ये चुनावी माइलेज ले रहे हैं। असली नकली हिंदुत्व की जंग में किसका झंडा बुलंद होगा, ये तो पनागर के मतदाता तय करेंगे। लेकिन हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। पनागर विधानसभा चुनाव में बागेश्वर धाम की एंट्री। कांग्रेस ने धीरेन्द्र शास्त्री की कथा पर जताई आपत्ति। चुनावी मुद्दा बनी असली नकली हिंदुत्व की लड़ाई। कथा पर आपत्ति के बाद कांग्रेस ने धाम में आस्था जताई। जी हां, सुनने में आपको अजीब लग सकता है, लेकिन ये सच है। जबलपुर की पनागर विधानसभा सीट पर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री चुनावी मुद्दा बन गए हैं। चुनावी तारीखों के ऐलान से पहले की गई उनकी कथा को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ये कथा विधायक और वर्तमान बीजेपी प्रत्याशी सुशील इंदु तिवारी ने कराई थी। कांग्रेस का आरोप है कि बागेश्वर धाम की कथा राजनीतिक लाभ लेने के लिए कराई गई थी। कांग्रेस उम्मीदवार राजेश पटेल का कहना है कि वो सनातनी हिंदू हैं और बागेश्वर धाम में उनकी आस्था है। वहीं इस पूरे मामले पर सुशील इंदु तिवारी का कहना है कि कथा से कई लोगों को आपत्ति है। बागेश्वर धाम जी हों और हमारे शंकराचार्य जी, हम लोग सबको मानते हैं, सबको मानने वाले ही, क्योंकि उसी संस्कार में पले बढ़े हैं। लेकिन हिंदुत्व के आड़ में हमें गोरख धंधा अगर कर रहे हैं तो ये गलत है। और ये हमारे पब्लिक जो है पनागर विधानसभा की, ये जान चुकी है कि हिंदुत्व के आड़ में कौन कितना ब्लैकमेलिंग या किस हिसाब से हिंदुत्व के जो भी मंदिर हैं उनमें जो ट्रस्ट लगे हुए हैं, उन ट्रस्टों को लूटने का जो काम कर रहे हैं, लुटेरों को जो है वापस पब्लिक वापस भेजना चाहती है। कथा सबको कराना चाहिए, हमें सब समाज को इकट्ठे होकर काम करना चाहिए, पर उसमें नुक्ताचीनी निकाली जाना। मैं समझता हूं कि वो धर्म के प्रति नहीं, वो नकली हिंदू हैं। वो दुर्भाग्य से हिंदुस्तान में आ गए, नहीं तो उनको कहीं और होना था। कुल मिलाकर पनागर के रण में हिंदुत्व की एंट्री होती दिखाई दे रही है। यहाँ असली और नकली हिंदुत्व का मुद्दा चुनाव प्रचार में गूंज रहा है। हिंदुत्व की इस लड़ाई में किसका झंडा बुलंद होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। अमित सोनी, बंसल न्यूज, जबलपुर।